गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का जो टाइटल है द थीव्स स्टोरी। थीव बच्चों चोर होता है, एक चोर की कहानी है। यहाँ पर एक यंग लड़का है जो कि अनिल को दोस्त बनाता है और अनिल उस पर पूरी तरीके से विश्वास करता है और उसे अपने यहाँ पर नौकरी पे रख लेता है। अब देखना ये है कि क्योंकि ये जो लड़का है जिस पे अनिल ने विश्वास करा है, उसको नौकरी पे रखा है, वो एक चोर है, क्या वो अनिल के साथ में धोखा करेगा, उसके भरोसे को तोड़ देगा या क्या होगा, ये हम कहानी में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला मैं उस समय भी चोर था। तो यानी कि जो थीफ है वो अपनी स्टोरी खुद ही नरेट कर रहा है। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और वो ये भी बताता है साथ साथ कि जबकि जो है मैं जो केवल 15 साल का था, लेकिन मैं जो है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे से जो है चोरी कर लेता था, यानी कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चोर था। मेरा हाथ जो है चोरी में बड़ी सफाई से काम कर देता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और अनिल जो है वो एक रेसलिंग यानी कुश्ती का मैच देख रहा होता है जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, a tall lean fellow and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose। अब वो ये कहता है कि अनिल लगभग 25 साल का था और एक लंबा सा पतला दुबला सा इंसान था वो, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी गोइंग था, यानी आराम पसंद करने वाला इंसान था, दयालु था और बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल था। ऐसा इंसान था बिल्कुल जो कि इसके पर्पस को फुलफ़िल कर सकता था, यानी कि जो चोर है जो उसका मकसद था उस मकसद को पूरा करने के लिए जो है अनिल बिल्कुल उसके लिए सही व्यक्ति था। आई हैडंट मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंट। अब वो ये कहता है कि काफ़ी समय से जो है उसको जो है उसकी जो लक थी वो उसको साथ नहीं दे रही थी, यानी उसका जो भाग्य है, उसकी तकदीर है वो उसका साथ नहीं दे रही थी। तो उसने ये सोचा कि इस यंग मैन को यानी कि अनिल को जो है मुझे जो है अपने विश्वास से जो है अपने फेवर में लेना पड़ेगा, कि मुझे जो है अनिल का विश्वास जीतना ही पड़ेगा अपने काम को पूरा करने के लिए। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब ये जो है उससे ये कहता है कि तुम तो खुद ही जो है एक रेसलर दिखाई देते हो, एक पहलवान दिखाई दे रहे हो। अब वो ये कहता है साथ साथ में कि दोस्ती करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए थोड़ी सी फ्लैटरी यानी थोड़ी सी चापलूसी जो है वो मदद कर जाती है, वो दोस्त आसानी से बना देती है। तो वो भी थोड़ी सी बटरिंग करता है उसकी चापलूसी सी करके कहता है कि आप तो खुद भी जो है पहलवान से दिखाई देते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। और अनिल जो है वो भी उसको यही कहता है पलट के कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हो। और जब वो इस बात को कहता है तो एक पल के लिए तो जो है ये नरेटर जो है ये डर जाता है कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि उस समय पे ये जो आपका चोर है, जो नरेटर है, ये बहुत ही पतला दुबला सा था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। अब उसने जो है बड़ी मॉडेस्ट वे में, बहुत ही विनम्रता से, बड़े ही मतलब प्रेम पूर्वक तरीके से जो है उत्तर दिया उन्हें कि थोड़ी बहुत कुश्ती तो मैं भी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। उसने झूठ बोला नरेटर ने कि मेरा नाम हरी सिंह है, यानी कि उसका असली नाम हरी सिंह नहीं था। उसने अनिल को अपने झांसे में लेने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपना नया नाम बनाया हरी सिंह। बच्चों, चोर जो होते हैं वो रोज़ नई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, रोज़ नए लोगों को फंसाते हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। ऐसा ही ये वाला चोर भी करता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो ये कहता है कि मैं हर महीने नया नाम जो है रख लेता हूँ अपना। दैट कीप कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और वो कहता है मैं नया नाम हर महीने इसलिए रखता हूँ ताकि मैं पुलिस और जो मेरे जो पहले वाले जो एम्प्लॉयर्स थे, जिन लोगों ने मुझे पहले अपने यहाँ पे काम दिया था, वो मुझे पकड़ ना पाएँ, वो मुझसे जो है दूर ही रह जाएँ पकड़ने में। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। और इस इंट्रोडक्शन के बाद, परिचय के बाद में जो है अनिल जो है बात करता है उन पहलवानों के बारे में, उन रेसलर्स के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को ऑयल किया हुआ था, यानी बॉडी पे अच्छे से तेल लगाया हुआ था। ऑयलिंग करके ही ये लोग रेसलिंग करते हैं, वो उनको हेल्प करती है रेसलिंग में जीतने में। और वो रेसलर जो है वो ग्रंट कर रहे थे, यानी वो गरज रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और वो जो है गरज रहे थे, एक दूसरे को उठा उठा के जो है इधर उधर पटक भी रहे थे साथ में। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे।
और मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए अनिल जो है वो दूर जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने जो है चुपके चुपके से है जो उसका ऐसे ही धीरे धीरे पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने जो है उसको अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक करने वाली, अपील करने वाली जो है स्माइल दी कि मैं आपके लिए जो है काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा बट आई कांट पे यू, तो अनिल कहता है कि मैं तुमको तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। आई थॉट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, वो फिर ये सोचता है कि शायद मैंने जो है गलत आदमी का चुनाव कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे को केवल फीड कर सकते हो, यानी मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, अनिल उससे पूछता है पलट के, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, वो कहता अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। अब वो उसको जो है चोर को, हरी सिंह को अनिल जो है अपने साथ अपने रूम पर लेके जाता है, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था उसका रूम, और वो उसको कहता है कि तुम बालकोनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन जो उस रात मैंने खाना बनाया वो बहुत ही ज़्यादा बुरा बना था, क्योंकि अनिल ने वो खाना जो है स्ट्रे डॉग को, यानी जो गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते होते हैं उनको दे दिया था, आवारा कुत्ते को दे दिया था, और जो है उसने मुझे जो है वहाँ से जाने के लिए कह दिया था कि यहाँ से भाग जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। लेकिन क्योंकि ये चोर है, इसे सारे दाव पेंच पता है, ये जो है अपनी उसी अट्रैक्टिव मुस्कुराहट से जो है, उसी अपनी अदा से, उसी स्टाइल से जो है अनिल के आसपास इधर उधर जो है मंडराता रहा, घूमता रहा, और अनिल जो है अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। फिर बाद में जो है उसने क्या किया, उसके सिर पे जो है पैटिंग करी, यानी सिर पर थपकी दी और कहा कोई बात नहीं, और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँगा। उसने आगे क्या कहा, ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने जो है इसको हरी सिंह को, चोर को जो है उसका नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और ये भी कहता है वो साथ में कि मैं तुम्हें जल्दी जो है पूरे पूरे वाक्य लिखना सिखा दूंगा और नंबरों को जोड़ना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत आभारी हो गया था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड देन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। वो ये कहता है कि मैं जानता था कि अगर एक बार जो है मैंने जो है एक लिटरेट पर्सन की तरह, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह जो है लिखना सीख लिया, तो जो मेरा जो ये काम है, मेरी जो ये कमाई है, उसकी तो जो है कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, यानी मैं तो और ऊंचाइयों पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं और अच्छा परफेक्ट पढ़ा लिखा चोर बन जाऊंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना जो है काफ़ी प्लेजेंट था, काफ़ी सुखद था उनके लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड, और मैं जो है सुबह चाय बनाई, मैंने सुबह बनाता था, और उसके बाद जो है मैं आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और उसके बाद में ये क्या करता था, सुबह की चाय बनाता था और फिर ये दिन भर के जो ज़रूरत के सामान होते थे उनको ख़रीदने में टाइम स्पेंड करता था, और वो डेली जो है हर दिन जो है ₹1 के करीब जो है सेव कर लेता था, उसको ₹1 का डेली मुनाफा हो जाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। वो कहता है कि मैंने जो है थोड़ा सा पैसा इस तरीके से बना लिया, लेकिन जो है मुझे नहीं लगता था कि इससे जो है अनिल को जो है किसी बात का बुरा लगता था, अनिल इस बात को माइंड करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। और अनिल जो है वो पैसे कैसे कमाता था, बड़े ही अनियमित तरीके से पैसे कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब बच्चों यहाँ पर है अनियमित तरीके से। अनियमित का मतलब क्या है कि एक हफ्ते तो वो उधार लेता था, अगले हफ्ते वो उधार चुका देता था।
He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वो अपने अगले चेक के लिए बड़ा परेशान रहता था, चिंतित रहता था, लेकिन जैसे ही उसका चेक आता था वो बाहर जाता था और जा कर के सेलिब्रेशन करता था, जश्न मनाता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता था कि वो जो है मैगज़ीन के लिए लिखता है, पत्रिकाओं के लिए लिखता था और अपनी लिविंग चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए जो है उसका जो है ये एक ही बहुत ही क्वियर तरीका था, यानी अद्भुत सा तरीका था. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक दिन वो शाम को जो है ₹1 का छोटा सा बंडल लेकर के आया, यानी वो एक नोटों की छोटी गड्ढी लेकर के आया. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. और उसने ये कहा कि उसने आज एक किताब जो है एक पब्लिशर को बेची थी. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. रात को उसने देखा कि वो जो है अपने वो जो नोट की गड्ढी लाया था, छोटी सी गड्ढी लाया था, उसको जो है वो अपने जो बिस्तर का जो गद्दा था उस गद्दे के नीचे रख रहा था. तो यानी उसने नोटों के गड्ढी को बिस्तर के गद्दे के नीचे रखते हुए देखा. हरी सिंह ने अनिल को रखते हुए देखा. आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. और मैं लगभग पिछले 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. और वो कहता है केवल जो बाज़ार से मैं सामान खरीद के लाता था, उस शॉपिंग में से जो मैं डेली ₹1 बचा लेता था, उससे अलग जो है मैंने अपने पार्ट पर और कोई भी जो है चोरी नहीं करी थी. यानी वो जो है बस डेली ₹1 वाली चोरी करा था. शॉपिंग से जो बचा लेता था, अपना प्रॉफिट कर लेता था, वही उसने करा. उसके अलावा जो है उसने अपने जैसे वो चोर का जो उसका पेशा है, चोरी करना उसका धंधा है, उससे रिलेटेड उसने कोई भी काम नहीं करा था. यानी अभी तक उसने अनिल के घर में चोरी नहीं करी थी, बस शॉपिंग के पैसों में थोड़ी सी ठगी करी थी. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. और वो कहता है ऐसा करने के लिए मेरे पास पूरा जो है अवसर था. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने जो है मुझे जो है गेट की एक चाबी भी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. और मैं कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था, जैसे मुझे सहूलियत थी, अपनी इच्छा के अनुसार. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. वो कहता है कि अब तक मुझे जितने भी लोग मिले थे उनमें वो सबसे ज़्यादा जो है विश्वसनीय इंसान था, सबसे ज़्यादा ट्रस्टिव पर्सन था वो, जिस पे कि वो भरोसा कर सकता था. भरोसेमंद इंसान था सबसे ज़्यादा. अब तक वो बहुत लोगों से मिला था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और क्योंकि वो इतना भरोसेमंद था, इतना विश्वसनीय पात्र था, इसीलिए उसके घर में चोरी करना, उसको लूटना, उसको ठगना जो है बहुत मुश्किल हो रहा था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. एक लालची आदमी को लूटना बहुत इजी होता है. बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब. क्योंकि वो जो है लूटना सहन कर सकता है. क्योंकि अगर हम उसके यहाँ चोरी कर लेते हैं, उसको ठग लेते हैं, तो वो उसको बर्दाश्त कर सकता है. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. लेकिन एक जो केयरलेस इंसान होता है, एक लापरवाह सा इंसान होता है, उसको लूटना जो है बहुत कठिन होता है. क्योंकि कभी कभी तो वो ध्यान ही नहीं देता कि वो लूट चुका है, उसके यहाँ पर चोरी हो चुकी है, और इस बात का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है. वो मज़ा किरकिरा हो जाता है कि हमने चोरी भी कर ली और उसको पता ही नहीं चला मालिक को कि उसके यहाँ चोरी भी हुई है. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ. अब मैंने जो है अपने आप से ये कहा कि हाँ, अब कुछ जो है काम करने का, सही करने का, मतलब प्रॉपर काम करने का, रियल काम करने का जो है सही समय आ गया है. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. अब मेरी जो है चोरी की प्रैक्टिस छूट गई है, क्योंकि 1 महीने से मैंने चोरी नहीं करी है कुछ. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और अगर मैंने इसके पैसे नहीं चुराए तो ये सिर्फ क्या करेगा, इन पैसों को अपने दोस्तों पे यूं ही वेस्ट कर देगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. और जबकि जो है वो मुझे जो है तनख्वाह भी नहीं देता है काम करने की, सिर्फ खाना ही तो खिला रहा है अपने घर रख करके. अनिल वॉज एस्लीप. अनिल सोया हुआ था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड ऑल ऑन द बेड. अब चांद की जो रोशनी थी बच्चों, वो जो है बालकनी से होते हुए जो है उसके बेड पर पड़ रही थी, अनिल के बिस्तर पे पड़ रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. अब सिचुएशन को देखते हुए जो है वो जो है फर्श पे बैठ गया. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. वो कहता है कि अगर मैं पैसे ले लूँगा
वहाँ से चुरा लूँगा, तो मैं रात को 10:30 बजे वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ जाने वाली, मैं उसको पकड़ लूँगा, मैं वो ट्रेन लेके चला जाऊँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अब वो कहता है, वो कंबल से बाहर निकलता है और रेंगता हुआ जो है वो बेड की तरफ अनिल के जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो है बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल जो है साफ और बिना झुर्रियों के था, यानी बहुत ही सही से उसका स्वच्छ चेहरा था एकदम, झुर्रियाँ वगैरह कुछ नहीं थी उसके चेहरे पे। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। वो कहता है लेकिन मेरे चेहरे पे जो है बहुत ज़्यादा निशान थे और अधिकतर जो निशान थे वो घाव के थे, चोटों के जख्म के थे। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। उसका हाथ जो है नोटों को ढूंढने के लिए जो है अनिल के गद्दे के नीचे चला गया। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और जब उसको वो नोट उसके हाथ लगे तो उसने बिना कोई आवाज़ निकाले उन नोटों की गड्डी को बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. I startled and quickly crawled out of the room. अब अनिल जो है वो क्या करता है, सोते सोते नींद में जो है वो आहासी भरता है और उसने जो है हरी सिंह यानी चोर की तरफ करवट फेर ली उससे। और जो है ये जब उसकी तरफ अनिल का फेस हो गया, ये थोड़ा सा चौंक गया और उसके बाद में इसने जो है जल्दी से जो है क्रॉलिंग करते हुए रेंगता हुआ ये जो कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. और जैसे ही ये जो है कमरे से बाहर निकल के सड़क पर पहुंचा बाहर, तो सड़क पर जाते ही जो है इसने भागना दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes on my waist held there by the string of my pajama. और इसने नोटों को कहाँ पर रखा हुआ था बच्चों? इसने नोटों को अपनी कमर पर पजामे के नाड़े के साथ बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes. और फिर जब वो वहाँ से थोड़ा आगे चला गया तो इसने अपनी स्पीड कम करी और इसने उन नोटों को गिनना शुरू करा। 600 रुपीज़ इन 50s। और वो 50-50 के लगभग पूरे 600 नोट थे, 600 रुपये थे। 50-50 के नोटों की गड्डी थी वो और 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और वो चोर ये कहता है, हरी सिंह ये कहता है कि मैं अब एक अमीर अरब व्यापारी की तरह जो है 1 से 2 हफ्ते तक जो है आराम से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सकता हूँ। यानी 1 से 2 हफ्ते अगले जो है मैं बड़े आराम से शाही तरीके से एक अमीर अरब व्यापारी की तरह जो है अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। बच्चों आज मैंने आपको आधा चैप्टर समझा दिया है। आप इस चैप्टर का जो ये वीडियो है इसको अच्छे से लीड लगा के सुनिएगा और चैप्टर की बढ़िया तरीके से रीडिंग करिएगा और नेक्स्ट टर्न पे मैं बाकी का हाफ चैप्टर आपको भेज दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।